हेलो यूट्यूब फैमिली। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है। और हम आ गए हैं खाना खाने के बाद अपनी दूसरी वीडियो शूट करने के लिए। और भाई लोकेशन हमारी वीडियो में ज़्यादा कुछ खास नहीं होती है, वही अपना छोटा मोटा, ये मेरे घर के बाहर है तो इसमें थोड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ। यहाँ मतलब और लोग नहीं होते, बाकी मकान में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहाँ पे कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, इसलिए भाई मैं ये जगह चूज़ मतलब करता हूँ। कभी कभी रूम में भी कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ रूम में जब कोई लोग मार्केट गए हुए होते हैं तो मैं वहाँ कर लेता हूँ। तो वॉइस की यार थोड़ा इशू है, खैर अगली कुछ टाइम के बाद माइक वगैरह अरेंज कर लेंगे, अभी फ़िलहाल ऐसे काम चलाओ। और यार देखो, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और मैं मानता हूँ क्वालिटी वगैरह और चीज़ें वगैरह ये मैटर करती हैं, लेकिन भाई अपना क्या करना, तुम्हारा काम चल जाए भाई और अपना भी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई वीडियो होने वाला है वीज़ा रिजेक्शन। मतलब वीज़ा रिजेक्शन है क्या, और ये किन 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 कंडीशन में आता है और किस टाइम पर आता है। तो एक वीडियो मैंने पहले बना रखा है वीज़ा रिजेक्शन से रिलेटेड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वाली वीडियो में मैं सारी चीज़ें कंफर्म करा दूंगा। और एक चीज़ ये तो कंफर्म ही है कि भाई मैं कोई भी चीज़ छोड़ता नहीं हूँ, जो भी चीज़ जिससे रिलेटेड जो भी चीज़ बनाता हूँ तो वो भाई मैं पूरा कंफर्म करा देता हूँ। हाँ, ये बाई मिस्टेक कोई चीज़ रह जाए तो अलग बात है, लेकिन चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और क्या है, आज का ये है कि भाई वीडियो थोड़ी वॉच कर लेना, और 6 से 7 मिनट वॉच करना। हर एक बंदा जो मुझे सब्सक्राइब किए हुए वो तो करना ही करना, ठीक है भाई। क्योंकि जब मैं एवरेज व्यूज़ टाइमिंग देखता हूँ तो बहुत दिमाग ख़राब होता है कि इतनी लंबी वीडियो। मैंने जो ब्लॉग डाला है उसमें भाई इतना बेहतरीन लोकेशन पे ब्लॉग है। स्टार्टिंग पे लोकेशन तो कोई नहीं है, लेकिन भाई बीच में और लास्ट में जो जंगल उंगल वाली जो लोकेशन है वो इतनी प्यारी है, वो आपने देखी नहीं है मुझे लग रहा है, क्योंकि उस 27 मिनट की वीडियो है और उसकी व्यूज़ टाइमिंग है 4 मिनट पर पर्सन। ठीक है, पर बंदा 4 मिनट, जो भी उस पर व्यूज़ आए हैं 500 600 700 जो भी व्यूज़ आए, तो उसमें हर एक बंदे ने 4 मिनट वीडियो देखी। तो कितना कम, 27 मिनट में, मतलब आपने एक 23 मिनट की वीडियो देखी नहीं है। खैर, वो तो लोगों की सोच पे वो है। खैर, तो भाई वीज़ा रिजेक्शन का ये रहता है, देखो भाई लोगों के पहले तो एक तो चीज़ ये दिमाग में रहती है कि वीज़ा रिजेक्शन या वीज़ा रेशियो वाले सवाल अभी भी आ रहे हैं वीडियो डालने के बाद भी। तो वीज़ा रेशियो तो कोई चीज़ नहीं होती, जो भी जिन लोगों के माइंड में आता है वीज़ा रेशियो कितना है, तो भाई वीज़ा रेशियो कोई भी नहीं होता, कोई भी चीज़ नहीं होती वीज़ा रेशियो। अगर मान लीजिए, अगर इंडिया से या किसी भी कंट्री से अगर 1,000 लोगों ने भी अप्लाई किया है और उनका जो भी अप्लाई करने का प्रोसेस है वो बिल्कुल जेन्युइन है और बिल्कुल मतलब राइट वे में है, तो भाई 1,000 बंदों के वीज़े आएंगे। कोई इसमें रेशियो काम नहीं करता। ये नहीं है कि एक साल में पोलैंड की गवर्नमेंट 100 वीज़े निकाल रही है, 1,000 वीज़े निकाल रही है, 1,00,000 वीज़े निकाल रही है, तो कोई रेशियो सिलेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो वीज़ा रेशियो कुछ नहीं है। अब हमें बात करनी है वीज़ा रिजेक्शन के बारे में, ठीक है भाई। तो वीज़ा रिजेक्शन किस चीज़ पे मैटर करता है, उन चीज़ों के बारे में बात कर ले। इनसे इससे ही जो है सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। देखो भाई, वीज़ा रिजेक्शन किन चीज़ों पे मैटर करता है, ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनना। इसके बाद आपके दिमाग से जो एक पॉइंट आपके माइंड में आ गया वीज़ा रेशियो वाला, वो निकल जाएगा। ठीक है भाई। तो वीज़ा रिजेक्शन जो होता है वो सबसे पहले तो हमारा भाई जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है भाई, वो किस तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है, उसकी जो फाइल बनती है, जो हम BFX ऑफिस में जो सबमिट करके आते हैं, वो फाइल जो हमारी यहाँ पोलैंड की एम्बेसी में आती है, उस फाइल पे डिपेंड करता है पहला। और दूसरा, जो उस फाइल में आपने वर्क परमिट लगा रखा है, जो भी आपकी जिस कंपनी से भी निकला हुआ है, पोलैंड की जिस भी जगह से निकला हुआ है, जिस वर्किंग एरिया से निकला हुआ है, उस वर्क परमिट पे भाई बहुत कुछ मैटर करता है कि भाई वो वर्क परमिट किस कंपनी से और किस जगह से निकला हुआ है। ठीक है भाई। तो अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए दो चीज़ें मैंने बताई हैं कि एक तो भाई आपके जो भी डॉक्यूमेंट लगे हैं वो, और दूसरा वर्क परमिट भी एज अ डॉक्यूमेंट ही है। ठीक है भाई, लेकिन वो एक मतलब अलग अलग तरीके का डॉक्यूमेंट है, क्योंकि भाई वो क्या है ना, अगर मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट सारे बढ़िया लगाए हैं, एक नंबर, मतलब आपके डॉक्यूमेंट एक नंबर है बिल्कुल, कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है डॉक्यूमेंट में, और आपका वर्क परमिट अगर ऐसी कंपनी से निकला हुआ है जिसका रिकॉर्ड पोलैंड की गवर्नमेंट की नज़र में यहाँ पे ठीक नहीं है, ठीक है भाई, तो उस बेसिस पे ही वीज़ा रिजेक्शन आ सकता है। पहली चीज़, अगर आपका वर्क परमिट बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट्स मतलब मैं जैसे बोल सकता हूँ, जैसे मान लीजिए आप आपकी जो 10th और 12th की जो भी मार्कशीट वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं, इनमें अगर आपका कोई सरनेम वगैरह या फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, ये
उससे रिलेटेड मतलब पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है, या आपके पासपोर्ट में मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए भीग उग गया है, या कोई प्रिंट मतलब कहीं पे कोई ना कोई स्पेलिंग वगैरह मिस है, या कोई और इशू है पासपोर्ट में, ये चीज़ें मैटर करती हैं भाई वीज़े पे। ठीक है भाई। तो वीज़ा रिजेक्शन मोस्टली मतलब भाई हमारे डॉक्यूमेंट कोई भी अनकरेक्ट ना हो, पहली चीज़। दूसरा भाई हमारा वर्क परमिट जो है वो जिस कंपनी से निकला हुआ उस कंपनी का रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। तीसरा भाई एक चीज़ और भी है भाई, हम जिस एजेंसी से लगा रहे हैं फ़ाइल, ठीक है, वो, और या हम किसी एजेंट के थ्रू लगा रहे हैं वो, ठीक है भाई, इन लोगों को पूरा ज्ञान होना चाहिए कि भाई इन्होंने अगर पहले ये काम कर चुके हैं तो भाई उनको पता होगा कि हम ने मोए ने दाई 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 ओके दाई 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 जंकी। तो ये मेरा मकान मालिक था, तो उसने ये देखो, ये मतलब दूसरे लड़के की कैब बाहर है, तो बाहर बारिश आ रही है, तो उसने मुझसे पूछा कि आप तेरा है, तो और जो है यहाँ दोस्त को बोलते हैं कोले का, तो वो कह रहा है बारिश आ रही है ये भीग जाएगा, तो ऑलरेडी भीगा वो तो है ही है। तो मतलब बढ़िया बनता है, मैंने बहुत सारी वीडियो में बोला भी। तो भाई अब एजेंट को ये सारी चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए। अब भाई जब हम फाइल सबमिट करते हैं तो भाई एक फ़ाइल का एक भाई राइट वे है, एक तरीका है, सिस्टम है कि भाई पहले ये पहले ये पहले ये पहले ये। तो देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अगर चाहो तो वर्क परमिट पीछे लगा दो, पासपोर्ट आगे लगा दो, 10th और 12th की मार्कशीट कहीं और लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई एक प्रोसेस होता है भाई, उससे इम्प्रेशन पड़ता है कि भाई हाँ एक हर एक चीज़ गुड वे में लगी हुई है, एक जिस जेन्युइन तरीके से एक फ़ाइल बनती है जिस तरीके से उस वे में लगी हुई है। तो भाई क्या होता है ना, जो भाई जो बंदा सामने जो हमारा वीज़ा हमें अप्रूवल करने वाला है, वो जब वो फाइल चेक करता है लगता है कि भाई किसी जेन्युइन बंदे की फ़ाइल है, कोई वीआईपी पर्सन है, जिस तरीके से उन्होंने फ़ाइल लगाई है, उसने जो सबमिट की है, हर एक चीज़ गुड वे में है, हर एक चीज़ तरीके से है, हर एक चीज़ पे है, मतलब हर एक चीज़ मतलब वेरीफाइड है, हर एक चीज़ अंडर टू गवर्नमेंट, मतलब इंडिया जो भी हमारी मार्कशीट वगैरह हैं वो हर एक चीज़ नेट पे हैं, ठीक है, मतलब हर एक चीज़ तरीके से है। तो उस पर इंप्रेशन पड़ता है, तो बंदा कहीं ना कहीं अगर उसके माइंड में ये भी है कि मैं वीज़ा आज रिजेक्शन देने वाला हूँ, चाहे किसी को भी दूँ, तो उस पर अगर ये चीज़ तुम्हारी गुड वे में है तो वो भाई वो भी अप्रूवल कर देगा कि अरे भाई सब कुछ बढ़िया है, तो भाई किस बेस पे। तो ये चीज़ भी होती है भाई। तो वो क्या है ना, ज्ञान एजेंसी में जो भी चीज़ इस चीज़ को कर रहे हैं वो, या फिर कोई आपका एजेंट है वो, उनको पता होना चाहिए चीज़ के बारे में, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें मैटर करती है कि भाई एजेंट को कितनी नॉलेज है, ठीक है। और दूसरा मेरा मानना तो ये है यार कि अगर आपकी जो फ़ाइल है वो बढ़िया है, वर्क परमिट बढ़िया है, एजेंट को सारी चीज़ें पता हैं, तो भाई वीज़ा रिजेक्शन नहीं आता, ये लोगों के माइंड में है। अब वीज़ा रिजेक्शन क्या आता है भाई, आपका ऑलरेडी पहले किसी आपने कंट्री में अब अप्लाई किया और आप वहाँ पे किसी वजह से या कोई भी किसी उससे आपका वहाँ पे नहीं हो पाया और उसकी मोहर आपके उस पर लगी पड़ी है, कोई इशू जो भी है आपके पासपोर्ट पर लगी पड़ी है, अब वो आपने यहाँ अप्लाई कर दिया, ठीक है, या पहले आपने किसी बेकार जो भी कोई मान लीजिए कोई फ्रॉड वगैरह एजेंट था उससे आपने लगवा दिया, उसने वर्क परमिट जाली लगा दिया, उस पर वीज़ा रिजेक्शन आ गया, फिर आपने दोबारा अप्लाई करा, अब की बार आपका सब कुछ बढ़िया है, तो भी वो उस बेस पे वीज़ा रिजेक्शन दे सकते हैं। तो इस तरीके से वीज़ा रिजेक्शन होता है। अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, तो भाई वीज़ा रिजेक्शन नहीं आता। और जिन वजह से आता है वो चीज़ें मैंने बता दी। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से रिजेक्शन आ चुके हैं और उसके बाद आप जो है फिर आप उसी वे में अप्लाई कर रहे हैं, तो भी वीज़ा रिजेक्शन आ सकता है। फिलहाल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे लोग पूछते रहते हैं सर वीज़ा रिजेक्शन क्या जो है क्या टाइमिंग है, या वीज़ा रेशियो क्या है, ये टाइमिंग, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती भाई। तो भाई वीज़ा रिजेक्शन से रिलेटेड भाई जो भी चीज़ें भाई मेरे माइंड में है वो मैंने सब चीज़ें कंफर्म करा दी हैं। और उसमें बेहतर ये है भाई, अगर आपको वीज़ा रिजेक्शन नहीं लेना है तो आप बेहतर ये करें कि आप अपनी फ़ाइल को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि हर एक चीज़ उसमें ऐड करें, कोई चीज़ ऐसी ना हो कि मिस हो। ये मत दिमाग में लगा मत सोचना कि अरे इस चीज़ से क्या होगा, जो भी बेहतर हो भाई, हर एक चीज़ इंश्योरेंस वगैरह, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जो भी हैं ये सब चीज़ें हैं भाई। और दूसरा अपनी मार्कशीट वगैरह अच्छी तरीके से, जो जितने भी तुम्हारे पास सर्टिफिकेट हैं वो जो भी हैं आपके पास सब लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, उससे फाइल स्ट्रॉन्ग होती है। फाइल स्ट्रॉन्ग होती है तो सामने वाले बंदे पर थोड़ा प्रेशर आता है, वो वीज़ा अप्रूवल करता ही करता है, ठीक है। कोई भी चीज़ मिस नहीं करना है, सब हर एक चीज़ अच्छे वे में लगानी है, तो इससे ये इंशाल्लाह आपका जो है वीज़ा कंफर्म हो जाएगा। और वीज़ा रिजेक्शन का कोई पर्सनल इशू नहीं होता कि कोई गवर्नमेंट या कोई भी क्लाइंट या कोई भी कर्मचारी कोई के मतलब अपने किसी पर्सनल बेस पे आपको वीज़ा रिजेक्शन दे दे, या कंट्री की डिमांड पे, कोई ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अगर आपका किसी कंपनी ने आपको हायर किया या किसी कंपनी में आप काम करने के लिए आ रहे हैं, उसने आपको वर्क परमिट दिया है, तो भाई आपका वीज़ा लगेगा। अगर उसने आपको दिया, उसका रिकॉर्ड यहाँ पर अच्छा, तो आपका वीज़ा 101% लगेगा। ठीक
ठीक है भाई। तो वीज़ा रिजेक्शन मतलब जो भी चीज़ें थी सारी मैंने क्लियर कर दी हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और नहीं आई हो तो फिर कमेंट में आ जाओ। अभी भी कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, हर एक जगह अवेलेबल हूँ। और 24 घंटे तो नहीं जो भी टाइम है उस टाइम पे आपके लिए अवेलेबल हूँ पूरी सपोर्ट के साथ इंशाल्लाह। और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।